आता है कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ होता है तो वो मेनली अगर हम लाइट की तरीके से देखें तो ऑब्जेक्ट या पदार्थ तीन तरीके के होते हैं, या तो वो पारदर्शी होंगे या पारभासी होंगे या अपारदर्शी। अब पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से लाइट को, प्रकाश को पास हो जाने दें, जैसे कि आप चश्मा। अब ये जो चश्मे का जो लेंस है यहाँ पे, अब चश्मे कई बार आपने ब्लैक रंग के चश्मे भी देखे होंगे, लेकिन वो पारदर्शी नहीं होते, वो पारभासी टाइप के होते हैं। देखिए अब इसमें से आप देखेंगे तो आपको सीधा क्या है, लाइट अंदर से पास हो रही है और आपको जो सामने इसके तस्वीर जो भी ऑब्जेक्ट है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से हमें देखने पर सारी की सारी चीजें साफ साफ दिखाई दें, जैसे कि आपके लिफाफे, वाइट लिफाफे होते हैं, या फिर आप जैसे शीशा हो गया, आपके जो लेंस हो गए वो हो गए, और उसके अलावा जो भी चीजें ऐसी जिनमें से आर पार दिख सके, उन्हें हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। अब इसके बाद बात करते हैं पारभासी के बारे में। अब पारभासी पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट पास तो हो बट कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में पास हो। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, अब इसमें से जब आप देखेंगे, जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर से अब उंगली मेरी या फिर चौक को आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ पीछे कुछ है ऑब्जेक्ट, लाइक अभी आपको कुछ और कलर दिखेगा, अभी इसके पीछे कुछ और कलर दिखेगा। दैट मीन्स क्या होता है कि ये अपने अंदर से लाइट को पास होने दे रहा है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं, साफ साफ क्लियर हमें नहीं दिख रहा है, जिसे बोलते हैं हम धुंधला दिख रहा है हमें। तो ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से हमें कैसा धुंधला दिखाई दे, उन्हें हम बोलेंगे पारभासी। अब पारभासी के बाद हम बात करते हैं अपारदर्शी पदार्थों के बारे में। अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने दे, अपने अंदर से लाइट को नहीं जाने दे, वहीं पर रोक दें। जैसे कि आपकी बुक हो गई, हाथ हो गया मेरा, चौक हो गया, या फिर ब्लैक बोर्ड हो गए, और सारी चीजें जितनी भी आप देखते हैं, इनके अलावा पारदर्शी, पारभासी के अलावा अपारदर्शी ही होती हैं। तो अब हमें आपको पता चल गया है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों के बारे में। अब इनके बाद हम बात करेंगे जो हमारा मेन है प्रकाश। अब प्रकाश जब आता है, लाइट जब होती है, तो लाइट के बाद क्या होती है, या तो हमें क्या होती है, चीजें दिखती हैं, और चीजें दिखने के बाद उनके पीछे हमें क्या दिखता है, एक काला काला साया दिखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शैडो या फिर छाया बोलते हैं जिसे हम। तो वो जो छांव होती है वो क्यों होती है, कि छाया वास्तव में होती क्या है और क्यों होती है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आप सूरज निकला हुआ है, बहुत अच्छी धूप है, या फिर घर में है, रात को आप लाइट बल्ब जगाया हुआ है, अगर आप बल्ब के सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, लाइट को अपने अंदर से पास हो जाने से रोक देंगे। तो लाइट जो आपने रोकी है उसके ब्लॉक होने के कारण क्या होगा, जो आपकी छाया है वो दिखाई देगी सामने, और वो किस कलर की होगी, ब्लैक कलर की, क्योंकि आपने अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने दिया। सारे का सारा वो क्या हो गया, वो काले रंग का एक दृश्य दिखाई देगा आपको, जो कैसा होगा, आपकी ही आकृति का होगा। अगर आप उसके सामने कुछ और ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे कि आप उसके सामने किताब रखेंगे बल्ब के सामने, तो किताब जैसी आकृति बनेगी, क्योंकि होता क्या है, वो जितना एरिया लाइट ने ब्लॉक किया है, जितना एरिया लाइट का आपने ब्लॉक किया है, मान लीजिए कोई इस आकार का है ऑब्जेक्ट, तो छाया इसी आकार की बनेगी। अगर वो इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, इस आकार का ऑब्जेक्ट है, तो छाया इसी आकार की बनेगी। इसका मतलब है छाया क्या होती है कि जितना जो हमने जितनी स्पेस को या जितने एरिया को, क्षेत्र को हमने प्रकाश की गति, प्रकाश आने में आपने अवरोध पैदा किया है, जितना हमने उसको रोका है, ब्लॉक किया है, उस ऑब्जेक्ट की, उस पदार्थ की छाया सामने बनती है उसी तरीके की।